नमस्ते, फिर से स्वागत है। चलिए आरकांसस में रीढ़ की हड्डी को सिहरन देने वाली और अजीब मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। हाँ, वॉलमार्ट, बिल क्लिंटन और अब जाहिर तौर पर आधा आदमी आधा स्वर मनोरोगी हत्यारे की भूमि। हाँ, आरकांसस निश्चित रूप से आश्चर्यों से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक रोमांचक सवारी होने वाली है। फिल्म एक अच्छे पुराने अस्वीकरण के साथ शुरू होती है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो हॉरर मूवी में आमतौर पर मतलब होता है कि हम आपको डरा देंगे, लेकिन यह शायद 90% नकली है। वैसे भी हमें एक शहर के बारे में बताया जाता है जिसे आरकांसस कहते हैं। नहीं, अतिरिक्त तड़के वाला आरकांसस नहीं, लेकिन काफी करीब। कुछ लोग एक सुअर जैसे सिर वाले अजीब व्यक्ति के हाथों मारे गए। सच में, इस आदमी का सिर स्टेरॉइड पर पोर्क चॉप जैसा दिखता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह आधा आदमी आधा सुअर है। तो मूल रूप से एक असली जीवन बारबेक्यू गलत हो गया। फिर हम सीधे जंगल में कूदते हैं, क्योंकि हर हॉरर कहानी वहीं जाती है। वहाँ एक लड़की है जो ऐसे दौड़ रही है जैसे वह स्टारबक्स के लिए देर से हो, झाड़ियों में छिप रही है, अपनी सांस रोक रही है। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, पिगमैन आता है और उसे ड्राइव थ्रू स्नैक की तरह ट्रीट करता है। चॉप चॉप, अलविदा। फिर हम एक बाइक सवार लड़की से मिलते हैं जो जंगल जा रही है, क्योंकि आरकांसस में कैंपिंग करना हमेशा अच्छा विचार होता है। वह सड़क किनारे अपनी बाइक को सुरक्षित पार्क करती है और अपने बैग के साथ अंदर चली जाती है। वह तंबू लगाती है, शायद सोच रही है कि मार्शमैलोज भूनने वाली है और अपनी इन्फ्लुएंसर जिंदगी जीने वाली है। लेकिन फिर अचानक उसे लगता है कि कोई देख रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, सच में कोई देख रहा है। पिगमैन उसके कैंपिंग शो की फ्रंट रो सीट्स पर है। वह उसे देखती है, घबरा जाती है और ट्रेंड का पीछा करने वाले टिकटॉकर से भी तेज दौड़ती है। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। क्लासिक हॉरर मूव। पिगमैन कुल्हाड़ी लहराता है जैसे वह होम डिपो के विज्ञापन में हो, लेकिन वह तंबू में लौटती है, फोन पकड़ती है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। पर जंगल में सिग्नल मेरी दादी के फ्लिप फोन से भी खराब है। वह अंदर छुपती है और अचानक पिगमैन उसे पकड़कर बाहर खींचता है, उसके पेट में छुरा घोंपता है और उसे थैंक्सगिविंग डिनर की तरह पेश करता है। बोन एपेटिट। इस बीच शहर में हम ट्रेसी से मिलते हैं, जो अपने दोस्त चेस के घर पर आराम से अपने पापा से फोन पर बात कर रही है। वह बताती है कि वह चेस और भाई डायलन के साथ कैंपिंग जा रही है। पापा कहते हैं, बेटी, वह जंगल तो इस्तेमाल की हुई कार बेचने वाले से भी ज्यादा संदिग्ध है। अंत में वह कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि पिताजी ऐसे ही नरम दिल होते हैं। ट्रेसी बहुत उत्साहित है, शायद सोच रही है कि यह इंस्टाग्राम योग्य साहसिक यात्रा होगी। चेस कहती है, अच्छा, अब माँ को मनाना होगा। वह माँ को फोन कर बताती है कि वह डायलन और ट्रेसी के साथ कैंपिंग जा रही है। माँ कहती है, ठीक है, लेकिन पालतू सुअर मत लाना। फिर से जंगल में एक लड़की दौड़ रही है। उसे पीछे कुछ सुनाई देता है। शायद उसे बिगफुट की उम्मीद थी, लेकिन नहीं, वो पिगमैन है। वह भागने की कोशिश करती है जैसे बॉस्टन मैराथन के लिए तैयारी कर रही हो, लेकिन वह उससे तेज है। धड़ाम, कुल्हाड़ी सिर पर। उसके लिए कोई पदक नहीं। उसी रात ट्रेसी, चेस और डायलन ने आखिरकार सड़क पर कदम रखा। अंधेरा है क्योंकि चीजों को और डरावना क्यों न बनाया जाए। डायलन गाड़ी रोकता है ताकि वह खुद को हल्का कर सके, क्योंकि ब्लैडर हॉरर जरूरी है। इस बीच चेस अपना फोन चेक करती है। 0 बार। क्लासिक हॉरर फिल्म का पल। डायलन लौटता है, ट्रेसी थोड़ी देर के लिए गायब होती है, शायद अपनी चीखने की कोटा पूरी करने। वह लौटती है और वे जाने का सोचते हैं, लेकिन अंदाजा लगाओ कौन इंतजार कर रहा। पिगमैन। वह कहता है, मेरे ट्विस्टेड एयरबीएनबी में स्वागत है। वह डायलन को पकड़ता है और उसे पुरस्कार की तरह घसीटता है। ट्रेसी और चेस डरकर स्कूबी ड्यू एपिसोड की तरह भागते हैं। वे तंबू तक पहुंचते हैं, जो उन्हें लगता है कि सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं। वे रात वहीं गुजारने का निर्णय लेते हैं और सुबह डायलन को खोजने का सोचते हैं। शुभ रात्रि। सुबह होती है और डायलन अभी भी जीवित है, लेकिन मुश्किल से। वह जागता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन खराब वाईफाई सिग्नल की तरह गिर जाता है। चेस तनाव में उठती है, जैसे उसे पता चला हो कि उनकी चाय खत्म हो गई है। वह अपने भाई को लेकर चिंतित है, लेकिन ट्रेसी कहती है, लड़की, सच मानो, तुम्हारा भाई शायद अब तक खत्म हो चुका है। चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि हम उसकी मिठाई बन जाएं। चेस कहती है, अरे सुनो, अगर वह अभी भी जीवित है तो क्या हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? ट्रेसी ने गहरी सांस ली, जैसे उसने बहुत सी हॉरर फिल्में देख ली हों, और कहा, ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। वे धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे उस हत्यारे से नहीं मिलेंगे जो उनके साथ ऐसे चिपका है जैसे वॉलमार्ट का स्टिकर आपकी नई जीन्स पर। लेकिन जानते हो, कातिल वहीं इंतजार में है। अब वह उनका पीछा कर रहा है जैसे कोई डरावनी टिंडर डेट जो पीछा नहीं छोड़ रही। वे डर के मारे ऐसे दौड़ते हैं जैसे डॉलर स्टोर के ब्लैक फ्राइडे सेल में हो, लेकिन हत्यारा उनका पीछा कर रहा है जैसे बारबेक्यू में पॉसम। अचानक वे डायलन को देखते हैं। बेचारा ऐसा लगता है जैसे उस पर मॉन्स्टर ट्रक चढ़ गया हो, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए कुछ कह सके, हत्यारा उसे इतनी जोर से कुल्हाड़ी मारता है कि वह लगभग रोड किल बन जाता है। लड़कियां कहती हैं, नहीं, और फिर से भाग जाती हैं। वे एक पल के लिए रुकती हैं ताकि ट्रेसी चेस को एक थेरेपी हक दे सके, जबकि वह अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। ट्रेसी कहती है, चिंता मत करो लड़की, हम इस राज्य से जिंदा बाहर निकलेंगे, शायद। लेकिन फिर धड़ाम, हत्यारा फिर से आ जाता है। वे चिल्लाते हैं, भागते हैं, और अंदाजा लगाओ क्या, हत्यारा ट्रेसी को ऐसे पकड़ता है जैसे कचरे के डिब्बे में रैकून फंसा हो, और उसी कुल्हाड़ी से उसकी टांग काट देता है। ट्रेसी एक हॉरर फिल्म का क्लिच बन जाती है। इस बिंदु पर चेस का सब्र टूट जाता है। वह एक डंडा उठाती है जैसे गैंडाल्फ की खोई हुई चचेरी बहन हो, और हत्यारे के सिर पर मारती है।
हत्यारा आलू की बोरी की तरह गिर जाता है, जिससे उन्हें भागने का समय मिल जाता है। चेस अपनी शर्ट उतारती है, फैशन के लिए नहीं बल्कि ट्रेसी की टांग को बांधने के लिए, ताकि वह ज्यादा खून न बहा दे। पिगमैन से कोई नाराजगी नहीं। फिर वे फिर से दौड़ने लगते हैं। उनके और उस अरकानसस पागल के बीच काफी दूरी बना लेते हैं। ट्रेसी को अचानक एक यूरेका पल आता है। वह कहती है, हे चेस, यहीं रुको, मैं मदद लाने जा रही हूँ। चेस कहती है, अगर पिगमैन आ गया तो? ट्रेसी कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे अपनी बुद्धि और आकर्षण से भटका दूंगी। हाँ ट्रेसी, हाँ। तो ट्रेसी अकेले ही चलती है। शायद हर हॉरर मूवी में सबसे खराब विचार, वह डरी हुई है। हर टहनी की टूटने की आवाज ऐसे सुनाई दे रही है जैसे कोई हत्यारा उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। वह सांस लेने के लिए एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठती है, लेकिन वह चींटियों से भरा है। अब उसे हत्यारे के साथ साथ चींटियों के काटने का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रेसी फिर खड़ी हो गई है, लेकिन पिगमैन भी लौट आया है, जैसे ऑनल यू कैन ईट बुफे से। ट्रेसी दौड़ती है और डायलन को फिर से ढूंढ लेती है, जो अब भी जीवित है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आलू के बोरे जैसा भारी है। उसने खुद को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। हत्यारा अंतिम बॉस की तरह सामने आता है। ट्रेसी झाड़ी में छुप जाती है, लेकिन पिगमैन डायलन को ढूंढ लेता है और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन को नया रूप दे देता है। सीधा उसे तरबूज की तरह काट देता है। फिर वह डायलन को रात के खाने के लिए घसीट ले जाता है। लगता है पिगमैन कीटो डाइट पर है। प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए ट्रेसी छिपने की जगह से बाहर आती है और अपनी शर्ट से टांग फिर से बांध लेती है। उसके पास जीवित रहने की कुशलताएं हैं। इस बीच पिगमैन डायलन की अंतड़ियों के साथ पिकनिक मना रहा है। ट्रेसी घबराई हुई है क्योंकि कोई मदद नहीं मिल रही, कोई सड़क नहीं है और वह इस आर्कनसास के जंगल में फंसी है जैसे हंगर गेम्स हों। फिर जैकपॉट, उसे एक कांटेदार तार की बाट दिखती है और सोचती है कि पास में कोई घर होना चाहिए, लेकिन पिगमैन वॉलमार्ट के ग्रीटर की तरह आ जाता है। ट्रेसी उस बाट के ऊपर से ऐसे कूदती है जैसे वह अमेरिकन निंजा वॉरियर पर हो। पिगमैन को पार करने में समय लग रहा है, इसलिए ट्रेसी को बढ़त मिल गई। वह सरसों के खेत में कूदती है, हाँ, अरकानसस की बेहतरीन सरसों, छुपने की उम्मीद में। लेकिन पिगमैन अब भी उसके पीछे ऐसे लगा है जैसे फेविकोल से चिपका हो। ट्रेसी की हालत खराब है। यह आदमी हार मानने वाला नहीं। पिगमैन उसे नहीं ढूंढ पाता तो चला जाता है। ट्रेसी फिर से जंगल में भागती है, लेकिन वह फिर से उसके पीछे है, उसे थैंक्सगिविंग टर्की की तरह काटने को तैयार। वह अपनी छुरी घुमाता है, लेकिन ट्रेसी उसे छीन लेती है, उसकी आंख में घोंप देती है और धड़ाम। पिगमैन घायल है, लेकिन कहानी में मोड़। वह छुरी को ऐसे निकालता है जैसे वह टूथपिक हो और बस चलता रहता है। ट्रेसी सोचती है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह लकड़ी उठाती है और पेड़ के पीछे छिप जाती है, सांस रोककर, जैसे यह मैराथन की अंतिम गोद हो। तो सोचिए क्या हुआ। हत्यारा फिर से ट्रेसी को ढूंढ लेता है। कहीं दूर जंगल में भी वह उसे खोजते हुए चुपके से घूम रहा है, लेकिन हैरानी की बात है, ट्रेसी कहीं नहीं मिलती। इस बीच हम एक शिकारी से मिलते हैं जो बस एक शांत दिन हिरण का शिकार करना चाहता है। वह ट्रेसी को देखता है और पूछता है, अरे तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? ट्रेसी, जो डरी हुई है, उस साइको किलर के बारे में सब बताती है जो उसका पीछा कर रहा है, कैसे उसने उसके दोस्त को मारा और कैसे वह शायद अब उसके पीछे है। शिकारी, जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, उसे कहता है, चिंता मत करो मैडम, मैं अब यहाँ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जाहिर है हत्यारा बिल्कुल सही समय पर आ जाता है। ट्रेसी हैरान रह जाती है। शिकारी बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, हत्यारे पर बंदूक तानता है और चिल्लाता है, पीछे हटो वरना उड़ा दूंगा। लेकिन हत्यारा कहता है, बंदूक मजेदार है। वह शिकारी की बंदूक पकड़ लेता है। एक बंदूक, यह तो प्यारा है। वह शिकारी की बंदूक पकड़ लेता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और जब वह बेचारा शिकारी अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा होता है तो हत्यारा उसे पकड़ लेता है, उसके हाथ काट देता है और हाँ, उन्हें उसके मुंह में ठूंस देता है। यह एक तरीका है हमेशा के लिए मुंह बंद रखने का। फिर हत्यारा ट्रेसी का पीछा करता है। काम खत्म करने की सोचकर वह जंगल से भागती है और नदी किनारे पहुंचकर हाथ धोती है, जैसे इससे कुछ मदद मिलेगी। फिर वह सोचती है कि उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त चेस को ढूंढना चाहिए। घबराई हुई ट्रेसी अंत में चेस के पास पहुंचती है, जो उसे देखकर राहत महसूस करती है। चेस पूछती है, क्या तुम्हें मदद मिली? ट्रेसी आंखें घुमाते हुए कहती है, हाँ मदद मिली, लेकिन वह आदमी कायर था। हत्यारे ने उसे थैंक्सगिविंग टर्की की तरह काट डाला। और सोचो क्या, डायलन भी मर चुका है। ये सुनकर चेस रोने लगती है, लेकिन दोनों लड़कियां जल्दी से खुद को संभालती हैं और तय करती हैं कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। वे मुख्य सड़क की ओर बढ़ती हैं, लेकिन एक छोड़ी हुई झोपड़ी पर पहुंचती हैं। यह सोचकर कि उन्हें मदद मिलेगी, वे अंदर भागती हैं, केवल यह जानने के लिए कि वह पूरी तरह खाली है। तभी हत्यारा अंदर घुसता है। लड़कियां चीखती हैं और भागती हैं, जंगल की ओर दौड़ पड़ती हैं। दौड़ते हुए उन्हें एहसास होता है कि हत्यारा अब भी पीछे है। लड़कियां रुकती हैं, सांसें लेती हैं और तय करती हैं कि अब बहुत हो गया। वे लड़ने का निर्णय लेते हैं। हत्यारा झपटता है और ट्रेसी को पकड़ लेता है। वह उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी चेस तेजी से कुल्हाड़ी उठा लेती है, हत्यारे के सिर पर जोर से वार करती है और धड़ाम, उसका सिर गेंद की तरह लुढ़क जाता है। वे दोनों निःशब्द शरीर को घूरते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। वे सिर और कुल्हाड़ी को एक तरफ फेंक देते हैं और सड़क की ओर बढ़ते हैं, मदद की उम्मीद करते हुए। लेकिन आश्चर्य, हत्यारा अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह उठता है, सिर उठाकर जोड़ लेता है जैसे मिस्टर पोटैटो हेड और कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। साफ है, ये आदमी आपका रोजमर्रा का स्लैशर नहीं है, वह अजेय है। इस बीच
लड़कियां उस सड़क की ओर बढ़ रही हैं, चमत्कार की दुआ करते हुए। कट करें उस हत्यारे पर जो अब किसी गरीब के घर के बाहर छिपा है। आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन चीखने से पहले धड़ाम, वह मर चुका है। और इसी तरह इस रोमांचक फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी उस हत्यारे की कहानी जो मरने का नाम नहीं लेता, और उन 2 लड़कियों की जो शायद बच गईं। उम्मीद है कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं कि इस पागल फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सच में यह हमारी मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, डरावने बने रहें।